नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल अद्भुत कहानी ज्ञान पर आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। तो श्रोताओं, हम रोजाना की तरह आज भी एक रहस्यमय वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। तो श्रोताओं, आज का वीडियो है हमारा 3 पुतलों की प्रेम कहानी। तो श्रोताओं, कम समय लेते हुए अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। श्रोताओं, महाराजा चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। महाराजा चंद्रगुप्त को खिलौनों का बहुत शौक था। उन्हें हर रोज एक नया खिलौना चाहिए था। श्रोताओं, आज भी महाराजा के पूछने पर कि क्या नया है, पता चला कि एक सौदागर आया है और कुछ नए खिलौने लाया है। सौदागर का यह दावा है कि महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने ना कभी देखे हैं और ना कभी देखेंगे। सुनकर महाराज ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर आया और प्रणाम किया। अपनी पिटारी में 3 पुतले निकालकर महाराज के सामने रख दिए और कहा कि अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेष हैं। देखने में भले एक जैसे हैं, मगर वास्तव में बहुत निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1 लाख मोहरे हैं। तो श्रोताओं, दूसरे पुतले का मूल्य 1000 मोहरे हैं और श्रोताओं, तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। श्रोताओं, सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। देखने में कोई अंतर नहीं लगा। फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों? यह प्रश्न ने चंद्रगुप्त को बहुत ही परेशान कर दिया। हार ने उसने सभासदों को पुतले दिए और कहा कि इनमें क्या अंतर है, मुझे बताओ। सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिराकर सब तरफ से देखा, मगर किसी को इस पहेली को सुलझाने का जवाब नहीं मिला। चंद्रगुप्त ने सब देखा कि सभी चुप हैं, तो उसने वही प्रश्न अपने गुरुजी और महामंत्री चाणक्य से पूछा। और श्रोताओं, आगे चाणक्य ने पुतले को बहुत ध्यान से देखा और दरबारी को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होठ हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया है और पुतला ज्यों के त्यों रहा है। यह सब देख कर सभी की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी कि आगे क्या होगा। अब चाणक्य ने तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया है और पुतले का मुंह एकदम खुल गया है। पुतला बराबर हिल रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। चंद्रगुप्त के पूछने पर कि यह सब क्या है और चाणक्य, इन पुतलों का मूल्य अलग अलग क्यों है, चाणक्य ने उत्तर दिया, राजन, चरित्रवान सदा सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है कि यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1 लाख मोहरे हैं। कुछ लोग सदा अपने में ही मग्न रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी वाह की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को
हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है कि, और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1000 मोहरे हैं। और श्रोताओं, कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया जाता है। इन्हें झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं होता, बस मुंह खोलने से मतलब है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहरे है। अगर श्रोताओं आपको यह हमारा वीडियो वास्तव में ही पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल अद्भुत कहानी ज्ञान को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक छोटा सा पास में ही बेल आइकन बटन होता है, उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो श्रोताओं, यहीं पर हमारा वीडियो विराम लेता है। तो श्रोताओं, जय हिंद, जय भारत।